आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में बीजापुर में बहुत से सरकारी दफ्तर सील डाउन। बीजापुर जिले में और शहर में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रशासन ने महानगर पालिका, तहसीलदार दफ्तर, वाटर बोर्ड, एसपी दफ्तर और पुलिस थानों को सील डाउन किया गया है। इन दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से ये कार्रवाई की गई है। अब तक जिले में कुल 976 लोग वायरस पीड़ित हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए जिला अधिकारी वाई.एस. पाटिल ने बताया कि फिलवक्त बीजापुर जिले को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, मगर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को बाहर घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई है। घूमते हुए ऐसे लोग दिखाई दे तो पहली बार वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा, फिर भी ना माने तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा, बात बताई जिला अधिकारी ने। कोविड वायरस को मात देने वालों से प्लाज्मा दान करने की विनती, मंत्री सुधाकर। कोविड-19 वायरस से पीड़ित होकर सेहतयाब हुए लोगों से मंत्री सुधाकर ने विनती की है कि वो अपना खून देकर दूसरे मरीजों की जान बचाएं। अपना खून देने वाले लोगों को सरकार की तरफ से 5,000 रुपये का प्रोत्साहन धन देने का भी ऐलान किया है सुधाकर ने। राज्य में अब तक कुल 17,370 लोग सेहतयाब हुए हैं। करीब 597 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। इनके लिए प्लाज्मा वरदान बन सकता है। इस मौके पर जानकारी देते हुए सचिव ने कहा कि अब तक राज्य में 9 लाख से ज़्यादा लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है। कल एक ही दिन करीब 22,204 लोगों की जांच करने की बात बताई सुधाकर ने। शिवमोगा में आज से हाफ डे लॉकडाउन जारी। शिवमोगा जिले में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे कोविड-19 मामलों के मद्देनज़र आज से हाफ डे यानी आधे दिन का लॉकडाउन जारी किया गया है। दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी दुकानें, मार्केट, वाहन संचार बंद रहेगा। जो भी काम है वो दोपहर 2 बजे तक निपटाना पड़ेगा। कोरोना वायरस के डर से व्यक्ति ने की आत्महत्या। बीजापुर शहर के जोरापुर पेट इलाके में कोरोना वायरस से खौफजदा होकर एक 57 साल व्यक्ति ने अपने घर में ही फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि सर्दी बुखार के कारण दवाखाने में दिखाने पर कोविड वायरस के लक्षण दिखाई दिए तो डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल में जाकर जांच की सलाह दी थी, मगर कोविड-19 जांच से घबराकर इस व्यक्ति ने घर में ही फांसी लगा ली। डॉक्टर की सलाह के बाद भी घर वाले इस व्यक्ति को कोविड अस्पताल नहीं ले गए, आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग। गांधी चौक पुलिस थाने में भी मामला हुआ है दर्ज। गुलबर्गा जिले में भारी बारिश। वैसे पिछले 2 दिनों से बीजापुर सहित ज़्यादातर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। गुलबर्गा जिले के सेडम में कुछ ज़्यादा ही बारिश का असर दिखाई दिया। 36 घंटे की बारिश के बाद इस तालुके के कागिना और कमलावती नदियों के बहाव में तेजी आई है। शहर के भवानी नगर, डोड्ड अगसी, सन्न अगसी, गणेश नगर, उदगी रोड, कोडला क्रॉस इलाके में पानी दुकानों और घरों में घुसा है। रेड्डी लेआउट में पानी का पाइप फूट गया है। उसी तरह बीजापुर जिले में भी काफ़ी बारिश हुई है। बागेवाड़ी में 4.3 mm, मनगोली में 1.1, आलमट्टी में 3.9, हुबिन हिप्परगी में 5.4, मतहाड़ में 4, बीजापुर में 3.8, नागटान में 3.1, भूतनाड़ में 3.4, हितनल्ली में 2.6, टिकोटा में 8.6, ममदापुर में 9, कुमटगी में 2.6, कन्नूर में 16.1, इंडी में 75, नाड़ BH में 19.4, अगरखेड़ में 41.2, होर्ती में 44.2, हलसंगी में 18, चड़चान में 11.1, झलकी में 13, मुद्दे बिहार में 1.5, तालीकोट में 10.2, धवलगी में 7.2, सिंदगी में 38, आलमेल में 15.2, देवर हिप्परगी में 35.6 mm बारिश होने की जानकारी दी है मौसम विभाग ने।
धारवाड़ जिले के खेतों में चोरी। कोरोना वायरस से परेशान हुए किसानों को अब चोरों का डर सताने लगा है। धारवाड़ तालुका के मनगुंडी और नायकनहुड़ी कोप्पा ग्रामों में चोरों ने खेत में पानी उड़ाने वाले स्प्रिंकलर और तांबे के वायर सहित करीब 1 लाख कीमत का माल उड़ा ले गए हैं। धारवाड़ ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। गरीब परिवार के लिए घर का निर्माण, वीर केसरी संघ की पहल। दक्षिण कन्नड़ जिला बेलतंगड़ी तालुका पटरा में ग्राम के अनारू में वीर केसरी टीम के सदस्यों ने एक गरीब परिवार के लिए घर निर्माण करके इंसानियत की मिसाल पेश की है। गिरिजा नामक महिला अपने 2 बच्चों के साथ झोपड़ी में रह रही थी। इसको देखते हुए स्पंदना सेवा संघ और ग्राम के दानियों के सहयोग से एक काम को अंजाम दिया गया। मौके पर यहाँ के विधायक हरीश ने घर की चाबी सौंपते हुए इसके लिए मेहनत करने वालों का आभार व्यक्त किया। रायचूर में बारिश से 2 घर तबाह, परिहार की मांग। कल से हो रही मौसलाधार बारिश ने रायचूर में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के वार्ड नंबर 25 के मकतल पेट में बारिश के कारण 2 घरों के छत पूरी तरह से तबाह हो जाने से घर वालों पर आफत आई है। 75 साला यंकम्मा और अंजनम्मा अब रास्ते पर आ गई हैं। शुक्र है कि बारिश ने इनकी जान नहीं ली। अब परिवार के लिए ये महिलाएं प्रशासन की ओर देख रही हैं कि अधिकारियों को चाहिए कि इनको परिहार दिया जाए। विदेशियों के भेष में आकर ज्वेलरी शॉप में चोरी। नतनी खरीदने के बहाने ज्वेलरी शॉप में घुसे एक जोड़े ने विदेशी डॉलर्स दिखाकर नतनी देखते हुए दुकान के मालिक को बातों में लगाकर 18,000 नकद रुपया उड़ा ले जाने की घटना गदग जिले के रोन तालुका के श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर ज्वेलरी शॉप में घटी है। शॉप के मालिक कृष्णा बाकड़े को अंग्रेजी भाषा में बताया कि नतनी खरीदकर डॉलर्स दिखाए। फिर जब मालिक ने कहा कि इंडियन करेंसी चाहिए तो इस जोड़े ने इंडिया के नोट देने के बहाने दुकानदार से 25,000 रुपया लिया, जिसमें 500 और 2,000 के नोट थे। इनमें कुछ नोट यानी करीब 18,000 रुपये उड़ाकर डॉलर्स को बदल कर आने की बात कहकर रफू चक्कर हो गए। यह सब मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। रोन पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया है। चित्रदुर्ग में लॉकडाउन को लेकर विधायक की सभा। चित्रदुर्ग के प्रवासी मंदिर में विधायक GH तिप्पा रेड्डी ने सभी व्यापारी संगठनों के सदस्यों को बुलवाकर क्या शहर में लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं, इसकी चर्चा की है। इस चर्चा में विविध व्यापारी संगठन के सदस्यों के अलावा और भी लोग भागी रहे। व्यापारियों ने बताया कि दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन करना चाहिए। अब जिला इंतजामिया से चर्चा करके फैसला लेने की बात बताई विधायक ने। कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर पर हमला, पुलिस में शिकायत दर्ज। चिकमंगलूर जिले के मुद्दीगेरे तालुका अस्पताल में कल शाम हुई घटना में अहमद नामक युवक ने यहां ड्यूटी दे रहे डॉक्टर संतोष के साथ गाली गलौज करते हुए हमला किया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अब हमला करने वाले अहमद के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि अहमद किसी को लेकर इलाज के लिए अस्पताल आए थे। डॉक्टर ने चिट्ठी बनवाने की सलाह दी तो अहमद और डॉक्टर संतोष में बहस हुई तो अहमद पर हमला करने का आरोप लगाया है अस्पताल वालों ने। कोलार जिले में कोरोना का कहर, 3 व्यक्तियों की मौत। सर्दी बुखार से पीड़ित श्रीनिवासपुर शहर के एक व्यक्ति, श्रीनिवासपुर तालुका गुनीपल्ली के एक व्यक्ति और मलूर तालुका के नेलहಳ್ಳಿ के एक व्यक्ति को आर्यल जालप्पा अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहां इलाज कारगर न होने के कारण मौत हो जाने की जानकारी अस्पताल सिब्बंदियों ने दी है। कोरोना के कहर के बीच कर्ज वसूलने वालों पर कार्रवाई का आग्रह।
पिछले 4 महीनों से कोरोना वायरस को लेकर काम धंधा ठप हुआ है, गुजारा करना ही मुश्किल हुआ है। ऐसे हालात में अतनी के कुछ प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंस और सोसाइटी वाले लोगों से कर्ज वसूलने घर आकर तंग कर रहे हैं। इसी को लेकर कर्नाटक संगठन के सदस्यों ने तहसीलदार दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार डुंडप्पा कुमार को मनवी पत्र सौंपते हुए जब तक कोरोना का कहर खत्म नहीं हो जाता कर्ज वसूल करने वालों से कहा जाए कि हालात ठीक होने तक कर्ज की वसूली ना करें। चड़चान तालुका में आशा कार्यकर्ताओं का एहतजाज। अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने चड़चान तालुका के हलसंगी ग्राम के आरोग्य केंद्र के पास एहतजाज किया। वेतन के बढ़ाने, सुरक्षा किट मुहैया करने, प्रोत्साहन, इंश्योरेंस वगैरह चीज़ों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बात करते हुए कार्यकर्ता लैला पठान ने कहा कि जान को दांव पर लगाकर इस मुश्किल की घड़ी में हम जनता को सेवाएं दे रहे हैं। हर माह कम से कम 12,000 का वेतन मिलना चाहिए, कहा कार्यकर्ता ने। सरकारी स्कूल्स के टीचर्स और सिब्बंदियों को खुशखबरी। कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने टीचर्स और सिब्बंदियों को 31 जुलाई तक स्कूल न जाकर घर से ही काम करने का सर्कुलर जारी किया है। कोविड-19 काम और एसएसएलसी पर्चों के वैल्यूएशन करने वालों को छोड़कर बाकी सब टीचर्स और सिब्बंदियों को यह आदेश लागू होगा। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।